इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा। ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था। वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था। तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहाँ तक। इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को पाप कर। पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहाँ कुछ नहीं भी मिले ना, वहाँ दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है कटे। पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहाँ कुछ नहीं भी मिले ना, वहाँ दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है कटे। पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहाँ कुछ नहीं भी मिले ना, वहाँ दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है कटे। पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहाँ कुछ नहीं भी मिले ना, वहाँ दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था। वो कार्टून जैसा बना हुआ है। एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो कुछ बचा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए। उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर। तुम्हें कार्टून, और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की, मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े, और थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी जेब में अगर पैसा है तो तुम अच्छी अच्छी होटल में खा सकते हो, पर एक बात याद रखना, पैसा अगर जेब में है तो होटल तक पहुंचोगे, और अगर पुण्य तुम्हारी जेब में है तो तुम गुरुद्वारे तक, शिव के मंदिर तक, शंकर की चौखट तक। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी जेब में अगर पैसा है तो तुम अच्छी अच्छी होटल में खा सकते हो, पर एक बात याद रखना, पैसा अगर जेब में है तो होटल तक पहुंचोगे, और अगर पुण्य तुम्हारी जेब में है तो तुम गुरुद्वारे तक, शिव के मंदिर तक, शंकर की चौखट तक। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में तुम कहीं बाहर गए हो और राह में तुम्हारी